Very good evening to all. Welcome to the Shaurya Bharat Defense Exam Learning App and Shaurya Bharat Defense Yoddha YouTube channel. We are discussing here the Indian Constitution and in that subsection State Legislature. क्या क्या डिस्कस किया था हमने स्टेट लेजिस्लेचर में? गवर्नर, राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे हम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट दिस मैसेज, फ्लैट 25% डिस्काउंट ऑन Shaurya Bharat online defense courses, all type courses which are related with Army, Air Force, Navy, Police, NDA, CDS, FCAT, CAPF, Assistant Commandant, as well as for Sainik School, that is for military school, and same Jawahar Navodaya and RIMC. So avail this offer before 19th of September. Let's start it. Second one is the important books. Again, Shaurya Bharat Defense Exams, best books for your preparation, which contains complete theory as well as 2000 multiple choice type questions and pattern based model test paper. So avail this offer also fast. Then we have studied that state legislature. State legislature is also contained bicameralism, right? In some states only. कितने states में है? That means हिंदी में क्या कहेंगे इसको? द्विसदन. क्या कहेंगे? द्विसदन. अब स्टेट लेजिस्लेचर के द्विसदन क्या क्या होते हैं? बाइकैमरलिज्म क्या क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर में? एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान सभा और विधान परिषद. लेकिन विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो ईच एंड एवरी स्टेट में नहीं है, ओनली 6 स्टेट में ही है. तो इससे बनता है पूरा स्टेट का लेजिस्लेचर और हिंदी में इसको कहते हैं विधान मंडल, राज्य का विधान मंडल. So the state is the second stratum of the central structure of the constitution, federal structure of the constitution. फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, यही बताता है एक सेंटर में यूनियन होगा और बाकी स्टेट्स होंगे. ये कल हमने कर लिया था. यहां पर इंपॉर्टेंट है द आर्टिकल्स फ्रॉम 152 टू 237 डील्स थॉरली ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. यहां क्वेश्चन फ्रेम होता है तो इसको कवर अप में ध्यान रखना. 152 टू 237 जैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. अब इसके बीच में 2 to 6 आता होगा. 2 to 6 इसी के बीच में आएगा. क्या है 2 to 6 में? आर्टिकल 2 to 6 कंटेन्स व्हाट? अबाउट व्हाट आया था, जिक्र मैंने बताया था. 2 to 6 आर्टिकल 2 to 6 कंटेन्स रिट पिटीशन स्ट्रक्चर ऑफ द हाई कोर्ट्स विच रिलेटेड विद स्टेट्स. नेचुरली हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. द स्टेट लेजिस्लेचर विच हैज ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली हैज हाउस ऑफ पीपल इज कॉल्ड द यूनिकैमरल. मैंने कहा था बाइकैमरल भी हो सकता है. यूनिकैमरल, बाइकैमरल 6 स्टेट्स में ही है, बाकी यूनिकैमरल स्ट्रक्चर ही मिलता है. एक सदनात्मक ही है, विधानसभा जिसको कहते हैं, जैसे राजस्थान में विधानसभा है. मोस्ट ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस आर शेयर्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज ऑलमोस्ट लाइक द सेम एज द यूनियन. राइट, जो यूनियन में है वैसा वैसा यहां पर रहेगा. इन ए बाइकैमरल सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद, द्विसदन. द गवर्नर. अब यहां से स्टार्ट करते हैं वापस. राज्यपाल, कल काफी बातें की थी मैंने, फिर भी डेफिनेशन इस पार्ट की आती है. तो सबसे पहले आता है गवर्नर ऑफ स्टेट्स अंडर आर्टिकल 153. वो रेफरेंस अलग था, वही मैं वापस से, कुछ बुक्स में मिस्टेक्स है इसलिए मैं आज जो बुक्स मेरे पास, जो मेरी पढ़ी हुई बुक्स है वो है बेर एक्ट बोला जाता है इसे, PM बख्शी की लिखी हुई है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में UPSC में यही काम आती है, जो बेस्ट बुक है इस PM बख्शी की.
Very good afternoon, Prachi. Welcome to this Shaurya Bharat Defense Yoddha YouTube channel. And governor of state. There shall be a governor for each state that is enshrined in article number 153. So important one. कौन है गवर्नर? कल नाम बताया था, देखिए याद कितना रहा. Who is the governor of Rajasthan? कलराज मिश्र. Exactly. Who is the governor of Gujarat? क्योंकि गुजरात में एकदम से डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर सीएम चेंज हुए हैं. यस प्राची, आपको भी आंसर देना ऑनलाइन. नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ गुजरात. पहले जो थे वो देवव्रत जी थे. वही हैं, अभी भी वही है. आचार्य देवव्रत. एग्जैक्टली. चेंज तो सीएम हुए हैं ना, वही तो मैंने कहा ना, सीएम चेंज हुए हैं. सीएम जो विजय रूपाणी थे वो चेंज होकर बन गए हैं भूपेश पटेल. करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना पड़ेगा. सो देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153. देयर शैल बी ए गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. किसका हेड होता है? स्टेट एग्जीक्यूटिव. राज्य की कार्यपालिका का. राज्य की कार्यपालिका. एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक लेजिस्लेचर होता है, और एक लेजिस्लेटिव होती है और एक जुडिशरी होती है. तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट वेस्टेड विद द गवर्नर एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट हैज टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द गवर्नर. जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगे वो सारे गवर्नर के अंडर में रहेंगे, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के. इसलिए गवर्नर अपॉइंट किया जाते हैं. गवर्नर कौन अपॉइंट करते हैं? कौन अथॉरिटी होती है जो गवर्नर को अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. इलेक्शन थोड़ी ना होता है गवर्नर के लिए. इलेक्शन होता है क्या? नो. राइट. देन नेक्स्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट. नो इलेक्शन, नो डायरेक्ट, नो इनडायरेक्ट. वहां उल्टा सीधा स्टेटमेंट जानबूझ कर देंगे वो. गवर्नर इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल विद द वोटिंग रेशियो ऑफ 1:2. और बड़ा सा स्टेटमेंट आएगा लिखा हुआ, जबकि वो बिल्कुल ऑल इन वेन होगा. द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. Yet 5 years तो क्यों कहा हमने? क्योंकि एक जो विधानसभा जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, उसका टर्म कितना होता है? 5 years. तो एक टर्म तो 5 years होगा, लेकिन गवर्नर क्या अगेन उसी पोस्ट पे आ सकते हैं? रीअपॉइंटेड हो सकते हैं? हो सकते हैं. बिकॉज और कैन द होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं, जब तक राष्ट्रपति का आशीर्वाद है, तब तक गवर्नर बने रहेंगे. जब राष्ट्रपति मना कर देंगे तो गवर्नर साहब की रवानगी हो जाएगी. ठीक है. और प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन कौन देगा कि इस स्टेट से उस गवर्नर को हटाया जाए? कौन देगा? और यहां कोई सभा नहीं देगी. सभा कैसे दे सकती है? सभा का काम ही नहीं है ये. वो कोई खुले रूप में थोड़ी नहीं देगा. वो तो एक रिकमेंडेशन होगी जो पार्टी पॉलिटिक्स कहलाती है. स्टेट लेजिस्लेटिव तो दे नहीं सकती ना. सीएम देगा ना प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन. तो रूलिंग पार्टी का हेड कौन है? पीएम. सॉरी, पीएम. सीएम नहीं, पीएम. रूलिंग पार्टी का हेड कौन है सेंटर में? पीएम. प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर. वो देगा रिकमेंडेशन. क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो भी किसने बनाया है? उस प्रेसिडेंट को किसने बनाया है? रूलिंग पार्टी ने ही तो बनाया है. तो इनडायरेक्ट पार्टी पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है. प्रेसिडेंट कहेंगे कि आप जैसे राजस्थान को ले लो, रूलिंग पार्टी है यूनियन में, सेंटर में, जबकि राजस्थान में ऑपोजिशन पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस. अब यहां प्रेसिडेंट लगाना था तो क्या अशोक गहलोत की रिकमेंडेशन का, जो हमारे सीएम है ऑनरेबल अशोक गहलोत, क्या उनकी रिकमेंडेशन जाएगी? वो गवर्नर लगा दिया जाएगा क्या? नहीं, नेवर. प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे किसकी सजेशन पर?
कैबिनेट और पीएम की सजेशन पर, और वो कहेंगे कि नो, ये पर्सन को कैसे लगा रहे हो आप। तो इनडायरेक्ट वे में तो टोटल पार्टी पॉलिटिक्स है और वही रिजल्टेंट के फॉर्म में आ रही है। बट रूल अकॉर्डिंग कुछ चेंज हो सकता है। तो हम कहते हैं कि गवर्नर कब तक रहेंगे? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ये 3 तरीके हो सकते हैं, तीनों वैलिड है। टर्म ऑफ 5 years अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव असेंबली, सेकेंड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड लास्टली हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। वो नया आ जाए कैसे भी करके, या जो फर्स्ट गवर्नर कोई हेल्थ रीजंस दे दे कि मैं अब हेल्थ रीजंस है, मैं अब काम नहीं कर सकता, एज प्रॉब्लम हो जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो गवर्नर हट सकते हैं। नेक्स्ट, द एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बड़ा सिंपल है। ही शी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट, then shall not hold any office of the profit and also 35 years of the age। ये गवर्नर सिटीजन्स इंडिया का होना जरूरी है। 35 जरूर याद रखना है, यहाँ पर स्टेटमेंट में चेंज करके हल्का सा 30 कर देते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सो कंप्लीटेड 35 years ऑफ एज। द गवर्नर कैन बी, वही बात मैं जो अभी कर रहा था, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड मोर देन वंस एंड can hold office for more than one state, 2 states in an exigency or as a transitional arrangement। कैसे भी लगाया जा सकता है। यदि आपको पता हो तो अभी बीच में जो यूपी और गुजरात की जो गवर्नर थी वो आनंदीबेन पटेल थी पहले, आचार्य देवव्रत से पहले, तो 2 स्टेट को देख रही थी। एमपी यूपी की भी आनंदीबेन पटेल थी, बाद में अभी चेंज किया। सो गवर्नर कैन बी 1 state, 2 states, कैसे भी वह गवर्नर हो सकते हैं। और ट्रांजिशनल अरेंजमेंट भी किए जा सकते हैं, एक को उधर भेजा जा सकता है और वहां को इधर ले आया जा सकता है। ये सारा सेंटर के हाथ में है, और सेंटर में रिकमेंडेशन कौन देगी? रूलिंग पार्टी, क्योंकि प्रेसिडेंट वही बनाती है। अब रामनाथ कोविंद का जो नेम है वो कोई कांग्रेस का जो किसी ने नाम दिया होगा वो थोड़ी ना हो सकता है। बनाया तो मोदी नहीं होगा, रूलिंग पार्टी नहीं होगा, बीजेपी ने या एनडीए जो अलायंस है हमारा। देन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर। अब गवर्नर के क्या क्या पावर्स होते हैं? तो गवर्नर के पावर में फर्स्ट पावर्स जो आते हैं वह है एग्जीक्यूटिव पावर्स, सेकंड लेजिस्लेटिव, थर्ड जुडिशरी, एंड ऑल्सो वीटो पावर इफ एनी। ये सारे पावर्स गवर्नर के कंट्रोल में होते हैं, राइट। फर्स्ट, अंडर आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है गवर्नर। लिखिए, अंडर आर्टिकल 154, अंडर आर्टिकल 154 governor is a executive head. Head of the state. Describe the term of office of the governor. Article number 156. Terms of the office of governor. So 153, 154, 155, that is appointment of governor, and lastly 156 term office of the governor. Then अभी जो हमने क्वालिफिकेशन देखे थे वह आ जाते हैं आपके 157 में। ये जो क्वालिफिकेशन है ये किस में आते हैं? 157 आर्टिकल।
अभी जो एसआई का पेपर आ रहा है उसमें काफ़ी सारे मैचेस दे रहे हैं, इधर आर्टिकल नंबर है, इधर प्रोविजंस है, नाउ मैच। तो क्वेश्चंस आजकल ऐसे काफ़ी बन रहे हैं। एंड इन 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, 158 जो रेफरेंस कल बताया था वह था कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। क्या कंडीशंस पे गवर्नर ऑफिस में इधर हाउस का वो हो रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब कुछ 158 में आता है। यस, द गवर्नर ऑफ स्टेट हैव द पावर्स लाइक द प्रेसिडेंट सच एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड ऑल्सो इमरजेंसी। द एग्जीक्यूटिव पावर्स द गवर्नर आर, क्या क्या है ध्यान फटाफट यहां पे दे दीजिए। फर्स्ट, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो क्या है, अपॉइंट करने की अथॉरिटी किस किस को स्टेट में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फर्स्ट, एडवोकेट जनरल सेकंड, एंड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। लेकिन यहां एक और क्वेश्चन रेज होगा और 100% बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस मेंबर्स इज इन हैंड ऑफ द गवर्नर, बट जो रिजाइन करके या रिमूव करने का राइट है वो गवर्नर को नहीं होगा। आरपीएससी के जैसे अगर राजस्थान का एग्जांपल लूं, आरपीएससी जो है हमारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, कहां है हेड ऑफिस, आरपीएससी का हेड ऑफिस कहां है, हेडक्वार्टर। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कहां है, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो या सीडीएस की, फिर ठीक है। आरपीएससी कहाँ है, यूथ हॉस्टल के सामने अजमेर में है भाई। जयपुर के में क्यों आ जाएगी, तभी मैंने पूछा एनडीए की प्रिपरेशन कर, फिर ठीक है। अजमेर, राइट। तो अजमेर में हमारे आरपीएससी के मेंबर्स हैं काफी सारे, अभी याद हो जाएगा ना। अजमेर में है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर। इन मेंबर का अपॉइंटमेंट करने में तो गवर्नर साथ में हो सकता है, लेकिन किसी मेंबर को हटाना हो, कंप्लेन कर दी हमको तो इस मेंबर को हटाना है, गवर्नर साहब कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पर। वहां पर किसको इंटरफेयर करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट। सो मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससीज, इनको क्या बोला जाता है, पीएससीज। ये है पीएससीज जो स्टेट्स की होती हैं, और यूपीएससी वो यूनियन होता है, राइट। देन द गवर्नर हैज द पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर क्या कर सकता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एस्टेब्लिशमेंट का 2 मेंबर जो बनाता है वह लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में बनाएगा, और यदि विधान परिषद है वहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो कितने मेंबर नॉमिनेट करेगा, जितने प्रेसिडेंट। इसमें कल एक क्वेश्चन भी आया था, वो प्रैक्टिस टेस्ट था सीडीएस का, उसमें गवर्नर के साथ प्रेसिडेंट का भी ऑप्शन दे रखा था। नहीं, क्वेश्चन क्या था, लैंग्वेज क्या थी, पॉलिटी में जो लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने गवर्नर सेलेक्ट किया था तो उसमें आंसर रॉन्ग हो गया था। नहीं, पर वो किसके लिए था, स्टेट के लिए था या सेंटर के लिए था, राज्यसभा के लिए था या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए था, वही है, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए था, इसलिए वो प्रेसिडेंट राइट होगा। और कितने मेंबर कर सकता है, तो कर सकता है, देखिए, द गवर्नर ऑल्सो कैन नॉमिनेट 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। कितने, 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। जितने मेंबर्स हैं काउंसिल के, उनका 1/6 वह क्या कर सकता है, नॉमिनेट। प्रेसिडेंट कितना करता है, कितना नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। लोकसभा वाला तो प्रोविजन हट चुका है, एंग्लो इंडियन अब करते ही नहीं है, हटा दिया है उस प्रोविजन को।
उसको अंडर आर्टिकल 366 में डाल दिया है। उसकी डेफिनेशन में, एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन पहले क्लियर होगी। देखिए, प्रेसिडेंट करते हैं कितने मेंबर्स? 12 मेंबर्स, राइट? कितने मेंबर्स करते हैं? 12। और वो 12 मेंबर्स कितने एरियाज से होते हैं? 4। गवर्नर करते हैं 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जितने भी मेंबर है उसका 1/6। जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे, जैसे अगर नंबर ऑफ मेंबर्स देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, मान लो 90 मेंबर्स हैं उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो कितने मेंबर नॉमिनेट करेगा? 1/6 90 का। उतने मेंबर वो क्या करेंगे? नॉमिनेट करेंगे, इलेक्टेड नहीं होंगे वो। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, नॉमिनेशन एंड इलेक्शन। गवर्नर जहां जहां से करते हैं वो एरियाज कौन से हैं? गवर्नर हैज द पावर टू अपॉइंट पीपल विथ स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट एज मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक और है, यहां स्पोर्ट्स आना चाहिए था, स्पोर्ट्स भी आता। प्रेसिडेंट करते हैं केवल 4 से, वहां कोऑपरेटिव नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कोऑपरेटिव मूवमेंट ओनली इन द केस ऑफ स्टेट्स, दैट मीन्स ओनली इन द केस ऑफ गवर्नर। जबकि प्रेसिडेंट के लिए, जैसे हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर मेंबर बनाया हुआ है, रेखा जो बॉलीवुड हीरोइन थी उनको मेंबर बनाया हुआ है, तो ये क्या है? अपॉइंट पीपल विथ स्पेशल नॉलेज, देयर फेम इन डिफरेंट फील्ड। तो 4 फील्ड से प्रेसिडेंट कर सकते हैं, 5 फील्ड से गवर्नर कर सकते हैं। गवर्नर स्टेट के लिए करेंगे, प्रेसिडेंट सेंटर के लिए करेंगे। प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए करते हैं, अपर हाउस के लिए करते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए करते हैं। गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए करते हैं, विधान परिषद के लिए करते हैं। ये फर्क, ये डिफरेंस है दोनों में। देन the governor also has powers in his discretion to exercise special constitutional responsibilities. He can discharge his special constitutional responsibility in accordance with the direction given by the president. कौन देगा उनको डायरेक्शन? गवर्नर वो है, आप ऐसा समझ लीजिए कि खिलौना है और उसमें रिमोट किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में। उसको दिए गए हैं स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट किसकी रिकमेंडेशन के साथ, किसके साथ, किसके अकॉर्डेंस के साथ? प्रेसिडेंट के साथ, फ्रॉम टाइम टू टाइम। देन अगेन, ऑन सर्टेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन द गवर्नर कैन एक्ट विदाउट मिनिस्टेरियल एडवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मिनिस्टेरियल एडवाइस का मतलब क्या हुआ यहां पर? कि जो विधानसभा में जो मंत्री हैं सारे, उनकी कोई एडवाइस की जरूरत नहीं समझेगा गवर्नर। कब? हर बार तो ऐसा वो नहीं कर सकता, लेकिन कब कर सकता है? यस, कि अब जगदीप धनखड़ साहब ने एक रिपोर्ट दे दी है, बंगाल में चल रहा है अभी, चार्ज लगाया हुआ है, बंगाल इलेक्शन हुए थे, और उन्होंने रिपोर्ट दे दी है कि अब मैं किसी भी ममता बनर्जी से बात नहीं करूंगा एंड आई विल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। तो वह बिना मिनिस्ट्रियल एडवाइस के क्या कर सकते हैं? अपनी रिपोर्ट किसको दे सकते हैं? प्रेसिडेंट को। द गवर्नर ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ मीडियम बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। नेचुरल एजेंट है, सीधी बात समझ लीजिए। गवर्नमेंट एजेंट कौन है? गवर्नर। गवर्नमेंट का क्या है? एजेंट है। सो मीडियम है, एजेंट वर्ड अच्छा नहीं लगता, इसलिए ऑनरेबल गवर्नर है। सो ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ मीडियम बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। तो जो प्रेसिडेंशियल रूल का प्रोविजन है, तो उसकी रिकमेंडेशन गवर्नर ही भेजते हैं सीधा प्रेसिडेंट को, कि यहाँ की जो लेजिस्लेटिव मशीनरी है वो काम अच्छी तरह से नहीं कर रही है, और क्यों ना यहाँ पर क्या लगा दिया जाए? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। Next, the governor keeps the president constantly informed of the development in the state.
क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, कैसा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब कुछ बताते हैं। द गवर्नर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, पार्ट एंड पार्सल दोनों हैं। द लेजिस्लेटिव पावर्स, अब लेजिस्लेटिव पावर्स देखिए, ऑफ द गवर्नर इंक्लूड द राइट टू एड्रेस एंड सेंडिंग मैसेजेस एंड समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेचर। ये इतने काम कर सकते हैं जो लेजिस्लेटिव काम होते हैं, विधायी कार्य होते हैं, विधायिका से संबंधित। क्या क्या कर सकते हैं गवर्नर साहब? द लेजिस्लेटिव पावर्स, इंपॉर्टेंट वन, राइट टू एड्रेस। एक तो जैसे सेशन स्टार्ट होता है हाउस का, तो वो एड्रेस करते हैं, अभिभाषण देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट वहां देते हैं पार्लियामेंट में, गवर्नर कहां देते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। तो यह विधायी कार्य है पहला। एंड सेंडिंग मैसेजेस एंड समनिंग, बुलाने का आदेश दे सकते हैं। प्रोरोगिंग, ये अध्यादेश का पावर होता है, प्रोरोग। एंड डिसॉल्विंग, क्या कर सकते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, विधानसभा को। कब करेंगे? जब उनको लगेगा कि यहाँ की जो लेजिस्लेटिव मशीनरी है वो काम नहीं कर रही है, या कोई ऐसा मोशन आ गया है, रूलिंग पार्टी के अपोजिशन वाली पार्टी ने कोई ऐसा मोशन जीत लिया है। जैसे महाराष्ट्र में काफी डेवलपमेंट हुआ था, आपको पता हो तो। अभी महाराष्ट्र के सीएम कौन है? बिल्कुल ठीक है, ठाकरे साहब को पसीना आ गए थे सीएम बनने में। कांग्रेस से जोड़ तोड़ करना पड़ा था लास्ट में फिर उनको। तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ था, गवर्नर ने मना कर दिया था एक बार, फिर अगेन जो एनडीए अलायंस यानी भाजपा की पार्टी के थे वो पहुंचे थे, उनको फिर रात को बुलाया। तो इस तरह से इतना डेवलपमेंट हुआ था, तो उसको कहा जाता है कि उन्होंने पहले तो उसको कर दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, भंग कर दिया। राज्य की विधानसभा को क्या कर दिया? भंग कर दिया। बनाना वो चाहते थे कैसे भी करके बीजेपी की पार्टी वहां पर, लेकिन वो मोशन वो जीत नहीं पाए। कौन थे? प्रेसिडेंट थे, सॉरी वो उस समय सीएम थे उस बीजेपी पार्टी के। आखिर में उनको हटना पड़ा, इधर इन्होंने कांग्रेस से जोड़ तोड़ कर लिया ठाकरे साहब ने, और आखिर में सीएम ये बन गए। लास्टली जब पार्टी के पास बहुत ज्यादा मेजॉरिटी है तो उनको बुलाना ही पड़ता है, फिर गवर्नर कुछ नहीं कर सकते। देन गवर्नर्स असेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिल टू बिकम एन एक्ट, सेम लाइक द प्रेसिडेंट। कोई भी विधेयक है जो कानून कब बनेगा राज्य में? जब वह किससे पास होगा, किसके सील सिग्नेचर लगेंगे? गवर्नर के, राज्यपाल के। जैसे सेंटर में राष्ट्रपति के लगते हैं उसी तरह। सो गवर्नर्स असेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी बिल टू बिकम एन एक्ट। किसी भी विधेयक के कानून बनने के लिए गवर्नर का असेंट रिक्वायरमेंट होता ही है। सर पर ये गवर्नर को तो कंट्रोल प्रेसिडेंट करता है, तो इनडायरेक्टली तो बिल प्रेसिडेंट पास कर रहा है ना? नहीं, स्टेट में नहीं करते ना, वो सेंटर के बिल पास करते हैं। ये स्टेट की बात चल रही है, जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा, वहां पर। देन वीटो पावर, द वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर आर एज फॉलोज। वीटो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीटो? वोटिंग मेजॉरिटी नहीं, वीटो से मीनिंग क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। इस वर्ड का मतलब पता है क्या हमको? व्हाट इज वीटो? किसको कह सकते हैं हम? मेजॉरिटी को ही कहते हैं। नहीं, मेजॉरिटी से यहां क्या, जैसे मैं कह रहा हूं वीटो पावर ऑफ द गवर्नर, क्या इसमें क्या आप बताना चाह रहे हैं कि मेजॉरिटी? गवर्नर तो एक पर्सन हुआ ना, मेजॉरिटी का यहाँ कहाँ रेफरेंस आ रहा है? मेजर पावर ऑफ गवर्नर, मेजर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम देख रहे हैं। यस प्राची, 12 मेंबर्स, यस एग्जैक्टली, आंसर इनका आया था, ध्यान नहीं था हमने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। जैसे हम कहते हैं यूएनओ में
जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनको वीटो पावर का राइट है, ऐसा कहते हैं ना। यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज है उनको वीटो पावर है। फिक्स पावर चेंज नहीं हो सकता। फिक्स पावर या फिक्स तो पावर कैसे हो सकती है? उस वीटो का मीनिंग क्या है, मैं ये पूछना था। व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वीटो? मीनिंग एक्चुअली होता है नेगेशन। मना करना, एक्चुअली नेगेटिव सेंस में। वीटो वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं। जो यूएनओ में वीटो पावर है उसका मतलब क्या हुआ? 5 मेंबर कंट्रीज बताई मैंने, परमानेंट मेंबर्स हैं। उन 5 में से 4 एक तरफ हो गए और जो 10 टेम्परेरी मेंबर्स हैं वह भी 7 हो गए उन 4 के। टोटल कितने हो गए? 14, 10 + 4। और उस 5 में से एक अलग हो गया, जैसे चाइना अलग हो गया। नहीं, हम तो टेररिस्ट पाकिस्तान के इन लोगों को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट है ही नहीं, ये तो अपने रिलीजियस रिफॉर्म्स कर रहे हैं वहां पर, ये कोई कैंप नहीं चला रहे हैं टेररिस्ट के वहां पर। तो वो बिल है जो कोलैप्स्ड, नल एंड वॉइड। एक ने भी, इसको कहते हैं वीटो, नेगेशन कर दिया, राइट। अब देखते हैं यहां पर गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं। मे विदहोल्ड इज एसेंट इन विच केस इट फेल्स टू बिकम द लॉ। नेगेशन आ गया, अपना एसेंट रोक लेगा ऐसी जगह जहां लॉ में कुछ गड़बड़ है। नेगेटिव सेंस में हो गया, रोक लेगा। यस नहीं है, नो, नेगेशन कर रहा है। अदर देन द मनी बिल द गवर्नर में रिटर्न एनी बिल, रिटर्न कर रहा है, नेगेशन। सो वीटो वर्ड का मतलब समझ गए आप? ऑलवेज इन नेगेटिव सेंस। अदर देन द मनी बिल, एक मनी बिल को छोड़कर द गवर्नर मे रिटर्न एनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सो दीज आर द वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर, वीटो पावर्स ऑफ द गवर्नर। एक और लिख लीजिए, अंडर आर्टिकल 159 ओथ कंफर्मेशन होता है गवर्नर का। 159 में होता है ओथ कंफर्मेशन, शपथ लेना। क्या लेते हैं? ओथ, शपथ लेते हैं। तो वो अंडर आर्टिकल 159 आता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए। ओथ और एफर्मेशन बाय द गवर्नर। ओथ लिख दीजिए सिंपल सा, या तो ओथ और एफर्मेशन। by the governor. And one more article, (161), important one, last statement for governor. 161, power of governor to grant pardon, क्षमादान। जैसे प्रेसिडेंट क्षमा कर सकता है ना, वैसे गवर्नर के पास पावर है। हाँ, एब्सोल्यूट पावर, एग्जैक्ट प्राची, यस, एब्सोल्यूट पावर है। वीटो दैट मीन्स एब्सोल्यूट पावर, बट इन नेगेटिव सेंस। सो पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट, आगे आएगा, अपने इसी में आ रहा है इस स्लाइड में। इन सर्टेन केसेस, power of governor to grant pardons and to suspend, remit or commute sentences in certain cases। ये अंडर आर्टिकल 161 पे आता है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।